ग्राउंड रिपोर्ट JNK में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन, वादी कश्मीर कुदरती हुस्न के साथ साथ रिवायती भाईचारे के लिए मशहूर है। ये सूफियों और संतों की सरजमीन मानी जाती है। आज भी यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्योहारों पर भाईचारे और रवादारी की मिसालें देखने को मिलती हैं। अगरचे नामसाद हालात की वजह से कश्मीरी पंडितों को वादी से माइग्रेशन करनी पड़ी थी, ताहम आज भी वो माता खीर भवानी व दिगर त्योहारों के मौके पर खासी तादाद में कश्मीर का रुख करके अपने मजहबी मकामात पर तमाम रसूमात अदा करते हैं। हालिया दिनों ज्येष्ठाष्टमी या खीर भवानी मेले में जहां बड़ी तादाद में पंडितों ने शिरकत की, वहीं मकामी मुसलमानों ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। नाज़रीन, आज इसी पर मबनी है हमारी खुसूसी पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। कश्मीरी पंडितों की अकीदत में बसने वाली माता खीर भवानी के दर्शन और उनकी पूजा अर्चना के लिए दिल्ली और जम्मू से कश्मीरी पंडितों का जत्था गांदरबल पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं ने अकीदत और एहतराम के साथ माता की पूजा की और वादी में अमन चैन के लिए दुआएं की। माता खीर भवानी की जय, खीर भवानी की जय, खीर भवानी की जय। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच दिल्ली और मुंबई से सैकड़ों माइग्रेंट कश्मीरी पंडित 10 जून को माता खीर भवानी के दर्शन के लिए गांदरबल पहुंचे। अकीदतमंदों के यहाँ पहुंचने के बाद मंदिर के अहाते की रौनक काबिले दीद थी। इस मौके पर श्रद्धालुओं के साथ जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और राम माधव ने माता के दर्शन किए। खीर भवानी माता का इस पवित्र दिन पर यहाँ आकर मैं अपने आप को बहुत पवित्र मानता हूँ। कश्मीरी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ का वैभव और बढ़े और हर वर्ष यहाँ और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, यही प्रार्थना मनोकामना हमने की है। ये बहुत खुशी का त्योहार है। हमारे हिंदू भाई वापस आए हैं यहाँ इस मेले पे, और मेरी उम्मीद है कि खुदा उनको जल्दी अपने वतन में वापस लाएगा और फिर से बस जाएंगे और हमारा वतन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहेंगे। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के गांदरबल जिले में तुलमुला गांव में माता खीर भवानी मंदिर का ये मंदिर कश्मीरी पंडितों की रागनीय देवी का खास मंदिर है, जो कश्मीरी पंडितों का सबसे मुकद्दस मजहबी मकाम माना जाता है। ये मंदिर पाक पानी के चश्मे के ऊपर है और यहाँ माता के दर्शन के लिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ साथ गैर कश्मीरी हिंदू भी जमा होते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी राजधानी दिल्ली के जम्मू कश्मीर हाउस से इस यात्रा का बंदोबस्त किया गया था, जहां इस साल 6 बसों से 250 से ज्यादा कश्मीरी पंडित माता के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस मौके पर शादा कमेटी के हेड रविंद्र पंडिता ने कहा कि माता खीर भवानी का मंदिर बेहद पुराना है और सब चाहते हैं कि माता के आशीर्वाद से कश्मीरी पंडित अपने घर वापस आएं। माता खीर भवानी का बैकग्राउंड थोड़ा ये है कि श्रीलंका से ये देवी आई थी, हनुमान जी ले आए थे, और यहाँ पे जो है हमारा एक होली पॉन्ड है, उसमें मंदिर है। धर्मा ट्रस्ट इसको मैनेज कर रहा है और यहाँ जो है हर साल यात्रा होती है, एनुअल यात्रा, यानी कि हर साल की यात्रा होती है, ज्येष्ठ अष्टमी में होती है। और यहाँ से जितने भी यात्री, जितने भी हम ऑल ओवर इंडिया कश्मीरी पंडित है खास तौर पे है, तो ये सभी हिंदू की जगह सब लोग जाते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों का विशेष ये रहता है कि जो अष्टमी है, अष्टमी पे हम लोग वहाँ पे यात्रा करें, इसका बड़ा महत्व है। हर बरस लगने वाले इस मेले में मुल्क के गोशे गोशे से माइग्रेंट कश्मीरी पंडित और उनका खानदान माता की पूजा के लिए यहाँ जमा होते हैं। श्रद्धालुओं के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त क़याम का इंतजाम किया गया था, साथ ही उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। माता खीर भवानी का मेला, श्री अमरनाथ की यात्रा, हजरत बल श्राइन, ये सब जो पवित्र जगह हैं, ये कश्मीरियत जो एक चीज़ है उसको दर्शाती है। कश्मीर में सदियों से भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बहुत प्रेम और अमन से रहे हैं, और इन सब में जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं उनका एक बहुत महत्व है। और इनमें सिर्फ यहाँ पे हिंदू ही नहीं आ रहे, यहाँ पे सिख ही नहीं आ रहे, यहाँ पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सभी धर्मों के लोग माता खीर भवानी के मेले में शामिल हो रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन है, इतना ज़्यादा यहाँ पे सेवा करते हैं, ये कश्मीरियत का एक मुजाहिरा है। कहते हैं कि वादी पर जब भी किसी तरह की मुसीबत मंडलाती है तो माता खीर भवानी के कुंड के पानी का रंग बदल जाता है, और इस अकीदे पर यहाँ के मुसलमान और पंडित दोनों मुत्तफिक हैं।
यही वजह है कि माता के इस मंदिर की जितनी अहमियत कश्मीरी पंडितों के लिए है, उतना ही भरोसा माता पर मुसलमानों का भी है। ये माता का आशीर्वाद ही है कि माता खीर भवानी के दर पर आने वाले हर अकीदतमंद की आंखों में अब उम्मीद की शमा रोशन है। बरसों से माइग्रेशन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों की ये खुशी तब और बढ़ गई जब यहाँ मुकीम मुसलमानों ने भी माता के दर पर इनकी वापसी की दुआएं मांगी। माता खीर भवानी के मंदिर में 6 दिनों तक चले सालाना त्योहार की चमक धमक बस देखते ही बनती थी। दिल्ली समेत कई रियासतों से यहाँ आए कश्मीरी पंडितों की खुशियाँ पूरे शबाब पर है। अपनी मिट्टी और अपनी तहजीब की खुशबू में यहाँ हर खानदान ने पुराने दर्द को भूलने की कोशिश की, क्योंकि अब इन आंखों में एक बार फिर घर वापसी का ख्वाब सच होता नजर आ रहा है। अच्छा दिन है माता खीर भवानी का जो अशमुकाम में भी मनाया गया। आज मैंने वहाँ पे अपनी हाजिरी दे दी। अपने जो हमारे लोकल पंडित भाई है सारे आज जोक दर जोक आए थे, उनके साथ हमने मिले उनसे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे इंतजामात किए हुए थे। और हमारी दुआ यही है कि ये आए अपने घरों में बैठे जैसे हम रह रहे थे आपस में मेल मिलाप के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी ट्वीट के जरिए कश्मीरी पंडितों को इस मौके पर उनकी ही जुबान में मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कश्मीरी पंडितों के इस खास मौके की रौनक तब और बढ़ गई जब अलग अलग फिरके के लोग एक दूसरे के लिए दुआएं मांगते नजर आए। कई मुसलमान खानदान तो खुद को पंडितों के बगैर अधूरा कहते नजर आए। बहुत ही खुशी का मुकाम है कि आज यहाँ पर जो खीर भवानी टिकर में हम देख रहे हैं भारी तादाद में हमारे पंडित भाई आए हैं, तो इनका हम खैर मुकदम करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल झलक दिख रही है इस चीज़ की हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के। यहाँ पे सब मुसलमान भाई भी हैं, पंडित भाई भी एक साथ घुल मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरों की खिदमत कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी हमेशा कोशिश रही, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हमेशा कोशिश रही है और हमेशा कोशिश रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे पंडित भाई जो रियासत से बाहर हैं और बदकिस्मती की वजह से उनको रियासत से बाहर जाना पड़ा, तो उनको वो वापस अपने घरों में आए, अपने घरों में बसे। यहाँ पे अपने उनके घर, यहाँ पे उनकी ज़मीन जायदाद है, उन पे आए आराम से। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई मुसलमान भाई जो है उनके साथ रहे। तो मेरे ख्याल में हमारे कश्मीर के जो मुसलमान लोग हैं वो भी इस बात से बहुत खुश होंगे, क्योंकि पंडित भाइयों की जो कमी है हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। इस माता ने हमको 4 साल से इधर बुलाया है। हमारे यहाँ के ये भाई जिन्होंने ये मंदिर इतना साज दाज कर रखा जबकि हम यहाँ थे ही नहीं। आप खुद देख लेंगे हमारा मंदिर की शोभा, देखे इन चिनारों की शोभा। जहाँ आप देखते हैं आप कश्मीर में चिनार रही नहीं कहीं, मगर हमारे इन भाइयों की वजह से हमारी चिनार को देखो और इस जंगल को भी देखो, हमारे मंदिर और इस धर्मशाला को जो एक फूंक से गिर जाएगी, मगर उसका क्या भगवान ने भी रखा सहयोग और इन भाइयों ने भी कि ये अभी भी टिकी है इधर। माइग्रेशन का नाकाबिल बर्दाश्त दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों के खानदानों को उम्मीद है कि एक दिन वो जरूर वापस अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगे। हालांकि वो इस खास मौके के लिए अपने मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में इस बात की कसक भी नजर आई कि इनकी हैसियत यहाँ महज एक मुसाफिर ही रह गई है। प्रार्थना करते हैं कि इस जम्मू कश्मीर के हालात जल्द ही जल्द सुधर जाए और सारे जो हम यहाँ पर बैठे हैं अपने घरों को बैठ जाए। मुझे यही लग रहा है कि मैं अपनी माता के चरणों में कश्मीर में बैठा हूँ, मगर हूँ माइग्रेंट नाम जो हमारा पड़ा है, इट्स नॉट माइग्रेंट, एक्चुअली वी आर डिस्प्लेस्ड लोग कश्मीर गए हैं जयेश अष्टमी के लिए और यात्री बन के गए हैं। ये साने की बात है। सरकार को चाहिए था कि हमें ले जाएं, नॉट एज यात्री। कश्मीर को बहुत मिस करते हैं। अगर हम उधर होते तो आज उधर ही होते तो बहुत मज़ा आता उधर। हमारा मन करता है कि हालात ठीक हो जाए और हम भी सब परिवार सहित अपने घर चले जाएं। आज मांगा माता से यही कि सब कुशल रखे भगवान, यही माता रानी हालात ठीक कर दे। हम चाहते हैं कि अपने घर वापस आ जाएं और हम इनका वेलकम करते हैं। माता खीर भवानी के मेले में कश्मीरी पंडितों को हल्की सी राहत महसूस हुई, लेकिन इसमें शक नहीं कि अपनी जड़ों से उखड़ चुके खानदानों के लिए असली राहत तब होगी जब वो वापस अपनी जमीन
अपनी तहजीब और अपने लोगों के बीच पहुंचकर हमेशा के लिए जड़ों से जुड़ पाएंगे। वादी कश्मीर के बाहर भी ज्येष्ठाष्टमी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। कश्मीरी पंडितों की जानिब से जम्मू, दिल्ली और हैदराबाद में इस सिलसिले में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। वादी कश्मीर के बाहर भी ज्येष्ठ अष्टमी के सिलसिले में कश्मीरी पंडितों ने खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। जम्मू में खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। जम्मू के जानीपुर इलाके में कायम माता खीर भवानी के स्थापन पर एक यज्ञ रचा गया, जिसकी पूर्ण आहुति दी गई। काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने माता खीर भवानी के स्थापन पर हाजिरी दी। कश्मीरी पंडित ज्येष्ठाष्टमी के मौके पर वादी में माता के स्थापनों में हाजिरी देते थे। ताहम वादी से माइग्रेशन के बाद श्रद्धालुओं ने जम्मू में भी माता का स्थापन कायम किया और यहाँ हर साल यज्ञ और खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम होता है। इस मौके पर अमन आलम खासकर रियासत में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। उधर मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में क़याम पजीर कश्मीरी पंडितों में माता खीर भवानी के त्योहार को लेकर काफी जोशो खरोश देखा गया। शालीमार गार्डन दिल्ली में माता खीर भवानी मंदिर में पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। ज्येष्ठाष्टमी के मुकद्दस मौके पर पंडितों ने भरपूर अंदाज में त्योहार मनाया। रोजा रखने वालों के लिए नवेद और लंच का भी एहतमाम किया गया। वादी से माइग्रेशन के बाद भी कश्मीरी पंडितों ने मजहबी रसूम और रिवायात की शमा को रोशन रखा है। ज्येष्ठाष्टमी के मौके पर जहां कश्मीरी पंडितों ने माता के स्थापनों पर हाजिरी दी है, वहीं कश्मीर से वाबस्ता यादों को ताजा किया। कश्मीरी पंडित बदअमनी के माहौल में अपने आबाई मकाम को छोड़ने पर मजबूर हुए थे। वादी से ताल्लुक रखने वाले मुफक्करीन कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के दरमियान दूरी को आर्जी समझते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जल्द से जल्द वादी वापस आएं। अगरचे 30 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन दोनों तबकों के लोग आज भी उस रवादारी को नहीं भूल पाए हैं जो बहैसियत एक कश्मीरी कौम इनका एक कीमती सरमाया था। 90 से कब्ल के दिनों को याद करते हुए दोनों तबकों के लोग आज भी उन रिवायात पर फख्र महसूस करते हैं। माजी की शीरी यादें दिलों में समाये हुए कश्मीरी अवाम जब इन हसीन लम्हों का जिक्र करते हैं तो इन्हें पल भर के लिए ऐसा गुमा होता है कि वो उसी सरजमीन पर भाईचारे के साथ रह रहे हैं। वादी से ताल्लुक रखने वाले मुफक्करीन कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के दरमियान दूरी को आर्जी समझते हैं। तिमन वेलकम करान, तिमन वच वंज इस्तकबाल करान। खैर भवानी मल वुचु कित मुसलमान बराबर तिथै कन लोल तो खुब सान यमन पलजान तिमन जायन मज यमन ये मल आसान या यहिंद यम पर्व आसान। तो खैर भवानी हुंद ओस बोड़ बार मल आसान हर विज। बहुस वनान यम सातन यमि टर्माइल ब्रोह KMD यथ कश्मीर मोटर ड्राइवर्स एसोसिएशन यथ सू बनोमुत सू गाड़ियन हुंद जदीद गिराज सू यथ KMD अड वनान। अत लगित गाड़ी आसान यम दो खीर भवानी मल आसान। अत 15-15 मिनट गच्छित अक बस नेरान, 15-15 मिनट गच्छित अक बस नेरान। यह फुलीट आसान बसन हुंद अतन। यह न अजुक यलगार आव तह कत, यह हमेशा आसान अत सतन रबत ज़ाबत यम सान दोहन पे पनुन लोल तो खूब वर्तावान यहंदन दोहन पे। ये बाल अपार बाज ब्योन द्रामुत बहुस ती करान महसूस यम बाज ब्योन द्राम अख रूद अपरमिस कमरस मज ब्याख रूद बे अपरमिस कमरस मज। जोम तुंद हिस्सा अम तन मगर योतान जन माहौलियातुक ताल्लुक यमन पज पन तम पन्ने वतनुक जन तिमन रावन त्योल सह मे ति। बहुस दपान हे यह मे पम पोश यमि डालुक, योह लोग वूट शहरन कुन, योह लोग सेकि शाठन कुन। बहुस न खुश अत पे, मे अत पे लिखमुत ओजुर्द डाल ललवाम बुसर पम पोश लग सेकलन अंदर शाठन फलन कति जाफरी ज़ल छम न सौंदर्य। इंटरडिपेंडेंस बहुत थी, एक दूसरे के ऊपर बहुत इन्हिसार था। जैसे मैं बताऊंगा कि हमारी शिवरात्रि में जो
बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो कुम्हार बना के लाता था, और वो एक ऐसी तकरीब थी कि जिसको हम बहुत खुशी से मनाते थे। जब वो आता था हम उसकी आरती उतारते थे, और वो बर्तन बनाने का उसका भी अपना जो काम था उसमें वो मेरा ख्याल है 2 ढाई 3 महीने उसमें लगा के वो ये सोच के बनाता था कि ये पंडितों की शिवरात्रि है, मुझे ये बर्तन बनाने, और वो माहिर था उसमें, उसको मालूम था मुझे क्या क्या बनाना है, मटका बनाना है, गड़ा बनाना है, दीपक बनाना है, पार्थेश्वर या शिवलिंग बनाना है मिट्टी का, और उसको आग में फिर रख के पक्का करना है। उसके लिए भी एक त्यौहार से कम नहीं था, और उसकी एक खुशी थी कि उसको बाद में जो नजराना मिलता, उसके लिए उसको जो बख्शिश मिलती उसके लिए, और वो हमारे साथ में एक उसका एक रिश्ता जो था ना, एक लाफानी रिश्ता था, मगर अब वो रिश्ता फना हो गया। कश्मीरी पंडितों की समाज के तय खिदमात को आज भी मुस्लिम बिरादरी के लोग याद कर रहे हैं। इनका मानना है कि कश्मीरी पंडितों का तालीम के मैदान में अदा किया गया रोल नाकाबिले फरामोश है। वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जल्द से जल्द वापस वादी आएं। इन्हें हुकूमतों से भी गिला है कि इन्होंने बारहा दावे करने के बावजूद कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी के लिए कोई कारगर और संजीदा कोशिश नहीं की। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि वतन वापसी के लिए अक्सरती फिरके को एक कलीदी रोल निभाना होगा। मैं ज़ाती तौर कहूँगा कि मैंने जो स्कूल में परवरिश पाई, तालीम की, वो पंडित उस्तादों के यहाँ से पाई। पंडित काशीनाथ, पंडित रघुनाथ, पंडित शंभुनाथ। और कहते हैं कि जब इब्तदाई परवरिश मुस्तहकम हो तो आगे की तालीम भी अच्छी खासी हो सकती है। खुदा का शुक्र है कि तालीमी लिहाज से मैं बहुत आगे रहा आखिर दम तक। मेरे बच्चों की जो ट्यूटर जो थे वो तो पंडित लोग थे, हमारे आसपास के दोस्त थे। तो एक आंधी चली, एक लहर चली, गैर इंसानी लहर चली, उनको यहाँ से घर से तो कोई शख्स बेघर नहीं होना चाहता। अगर वो झोपड़ी में भी रहे, उसे बड़े बड़े महलों से वो झोपड़ी बहुत अच्छी लगती है, इस बात का हमें दुख है। उससे ज़्यादा दुख ये है कि गुज़श्ता 30 साल में जितनी हुकूमतें यहाँ आई, उन्होंने बहुत बातें की बढ़ चढ़ के कि पंडित भाइयों को हम वापस लाएंगे, वापस आना चाहिए। किसी ने संजीदगी और ईमानदारी से कोशिश नहीं की। तो जो भी आना चाहे सबसे पहले उनकी रिहाइश का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के मकान तो उनके हाथों से चले गए, कुछ बेचे गए, कुछ ऐसे ही छीने गए। सबसे पहले उन्हें किस तरह से बसाया जाए, उसके बाद जो उनका रोज़गार है उसका सरकारी सतह पर क्या एक रास्ता निकाला जाए। नहीं, मेरे लिए तो अधूरी है, मगर मेरे कहने से नहीं होता ना। ये तो मैं तो माइनॉरिटी में हूँ, ये तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगर दिल में ये ख्याल आता है कि नहीं, हमारे बाग में जो अलग अलग रंग के फूल थे वो अलग अलग रंग के फूल खिलेंगे तो हमारा गुलशन महके। सियासतदान भले ही सियासत करें, लेकिन ये हकीकत है कि कश्मीरी पंडित और मुसलमान एक बार फिर कश्मीर को ऐसे पुरअमन चमन की तरह देखना चाहते हैं जिसमें हर तरह के फूल खिलते रहें। खुसूसी पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट J&K में फिलहाल इतना ही, और हर कश्मीरी पंडित के दिल से यही सदा बुलंद होती है कि अब लौट चले। फिलहाल इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।